नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बड़ी आसानी से अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं। आज हम मन की उसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं जो असल में सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है। तो सवाल यही उठता है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आसानी से दौलत, अच्छी सेहत और कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। अक्सर हम इसका जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन असली जवाब हमारे अंदर ही छिपा है, हमारे मन के काम करने के तरीके में। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। सोचिए, ये दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सों में बटा है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। और यहां पर जो पावर का बैलेंस है वो एकदम चौंकाने वाला है। हमारे 90% दिमागी ताकत हमारे अवचेतन मन में होती है। यही वो हिस्सा है जो हमारे दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन जैसे न जाने कितने कामों को चुपचाप चलाता रहता है, जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं। चलिए, इसको एक कप्तान और जहाज के उदाहरण से समझते हैं। हमारा चेतन मन कप्तान की तरह है, जो तर्क करता है, सोचता है और ऑर्डर देता है। लेकिन अवचेतन मन वो विशाल जहाज है, जो भावनाओं, आदतों और विश्वासों पर चलता है और बिना कोई सवाल किए बस कप्तान के आदेशों को मानता है। तो सबसे मजे की बात पता है क्या है? क्योंकि हमारा अवचेतन मन सिर्फ आदेश लेता है, तो हम उसे बेहतर आदेश देना सीख सकते हैं। मतलब हम जहाज को एक बिल्कुल नई मंजिल की तरफ मोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे ताकतवर तरीका है सुझाव देना। देखिए, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क नहीं करता, वो बस विश्वास करता है। आप जो भी विचार इसे पूरे विश्वास के साथ बार बार देते हैं, ये उसे सच मानकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है। सोने से ठीक पहले के वो आखिरी कुछ मिनट, वो एक सुनहरा मौका होते हैं। इस वक्त हमारा चेतन मन, मतलब हमारा लॉजिकल गार्ड, शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन के दरवाजे नए विचारों के लिए सबसे ज्यादा खुले होते हैं। तो इस खास समय का फायदा कैसे उठाएं? बड़ा सिंपल है, 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपना लक्ष्य एकदम साफ साफ तय करें। दूसरा, शरीर को ढीला छोड़कर नींद जैसी अवस्था में जाएं। तीसरा, अपने दिमाग में उस लक्ष्य को हासिल करने की एक मेंटल मूवी चलाएं। और सबसे जरूरी चौथा स्टेप, उस कामयाबी की भावना को ऐसे महसूस करें जिससे वो अभी इसी वक्त हो रहा है। याद रखिए, भावना ही वो भाषा है जिसे अवचेतन मन समझता है। तो चलिए अब उस खास भाषा की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने अवचेतन मन से सीधे बात करने के लिए कर सकते हैं। इसे कहते हैं पुष्टि या अफर्मेशंस। ये असल में वर्तमान काल में कहे गए ताकतवर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को और पैसा चाहिए, तो एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन है, मैं एक धन चुंबक हूं। इसे बार बार दोहराना, खासकर सोने से पहले, अवचेतन मन में पैसे को लेकर एक नया ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह एक और बहुत पावरफुल सेट है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं। ये शब्द अंदर से कामयाबी का एक गहरा विश्वास जगाते हैं, जो धीरे धीरे हमारे एक्शन में दिखने लगता है। ये क्लासिक अफर्मेशन धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार के सिद्धांत को दिखाता है। ये हमारे दिमाग को प्रोग्राम करता है ये मानने के लिए कि तरक्की करना और बेहतर बनना हमारी नेचुरल स्टेट है। और आखिर में ये है सेल्फ बिलीफ का शिखर। जब इन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ कहा जाता है, तो हम अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहे होते हैं कि वो एक ऐसी हकीकत बनाए जहां हम सच में खुश, महान और बेस्ट महसूस करें। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बातें हैं या सच में काम करती हैं? चलिए कुछ असली कहानियों से समझते हैं कि मन की शक्ति क्या कर सकती है। एक सिंगर की कहानी है जिसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। एक बड़े कंपटीशन से पहले उसने बार बार खुद से बस एक ही बात कही, मैं सबसे अच्छी सिंगर हूं। जानते हैं क्या हुआ? इस एक विचार ने उसके डर को कॉन्फिडेंस में बदल दिया और उसने पहला इनाम जीता। अब एक और कहानी जो सुनने में शायद यकीन ना हो। मॉरिस गुडमैन, जिन्हें लोग द मिरेकल मैन भी कहते हैं, एक भयानक प्लेन क्रैश का शिकार हुए। उनके शरीर की लगभग हर हड्डी टूट गई थी और डॉक्टरों का साफ कहना था कि वे फिर कभी नहीं चल पाएंगे। हालत कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, उनकी 103 हड्डियां टूटी थीं। मेडिकली देखें तो कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन मॉरिस के दिमाग में बस एक ही मजबूत ख्याल था, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहें,
उन्होंने लगातार सिर्फ एक ही चीज की कल्पना की, मैं क्रिसमस पर इस अस्पताल से चलकर बाहर जाऊंगा। यही उनके अवचेतन मन के लिए उनका कमांड बन गया। और वही हुआ जिसका उन्हें यकीन था। 8 महीने तक लगातार उस एक विचार पर फोकस करने के बाद क्रिसमस के दिन मॉरिस गुडमैन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकले। उनके अवचेतन मन ने उनके शरीर को ठीक करने के निर्देश को पूरा कर दिया था। और ये सिर्फ शरीर को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है। हमारा अवचेतन मन मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा सकता है। एक मशहूर केमिस्ट बेंजीन की बनावट का पता नहीं लगा पा रहे थे। थक हार कर उन्होंने ये प्रॉब्लम अपने अवचेतन मन को सौंप दी और एक रात उन्हें सपने में एक सांप दिखा जो अपनी ही पूंछ खा रहा था। जब वो जागे तो उन्हें एहसास हुआ कि यही तो जवाब है, एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। तो इन सारी कहानियों और बातों का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी मेंटल तस्वीरें, वही हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। तो इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली ब्लूप्रिंट की तरह है जो बस हमारे निर्देशों का इंतजार कर रहा है। सवाल बस इतना है, हम इस पर क्या बनाना चाहेंगे।